हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई एमपी पटवारी का एग्ज़ाम 15 मार्च यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। आज दूसरा दिन था एग्ज़ाम का। एक शिफ्ट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट जो 2:30 बजे से 5:30 बजे की वो अभी चल रही है। तो जहां तक इन 3 शिफ्टों का अभी तक रिव्यू मिला है तो ये समझ आ चुका है कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम पटवारी के हिसाब से तो नहीं ले रहा है, और ये पहले से ही पता था कि ये पटवारी के हिसाब से नहीं लेगा। ये एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तर्ज पर लेगा, उसी लेवल का ही एग्ज़ाम बनाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा, एक मॉडरेट लेवल में एग्ज़ाम ये आने वाला है। सेम उसी प्रकार का यहाँ एग्ज़ाम देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का रिव्यू जो यहाँ देखने को मिल रहा है, अदर बड़े चैनल्स जो यहाँ पर रिव्यू को कर रहे हैं, तो उससे यही समझ में आ रहा है कि लगभग ज़्यादातर लोगों को जो स्कोरिंग पार्ट है वो लगभग वही, अगर अच्छे स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो वो 120 से लेकर 150 के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना जो जिनका आ रहा है अभी, हालांकि कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है एवरेज जो कि सेलेक्ट होंगे आगे आने वाले समय में इस एग्ज़ाम में, तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने लगभग ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं। कुछ रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिल सकते हैं जिनके 170 भी आ जाए, 180 भी आ जाए या 185 तक आ जाए। ये बहुत रेयर कैंडिडेट आपको मिलेंगे, शायद 1000 में से 1 या 2 लोग या 4 लोग ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो भाई सेलेक्टेड है, उनसे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो इतने ही बीच में रहने वाले हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम चल रहा है। साथ में बात करें सब्जेक्ट वाइज तो देखो 25-25 क्वेश्चन जो सब में आने वाले हैं, ये जो भ्रम था सबको वो दूर हो चुका है, क्योंकि ये नहीं हो रहा है। कुछ सब्जेक्टों में फॉलो हो रहा है, कुछ सब्जेक्टों में नहीं हो रहा है। जैसे कि मैथ्स में 25 से ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, लगभग किसी शिफ्ट में 30 है तो किसी में 40 है तो किसी में यहाँ 45 क्वेश्चन तक भी मैथ के पूछे जा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो 25-25-50 होना चाहिए उससे ज़्यादा ही मैथ रीजनिंग यहाँ पर फॉलो हो रहा है। हाँ, बाकी आपके सब्जेक्ट जो है वो आपके 25-25 के हिसाब से फॉलो हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स आपका ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उतना कठिन नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल आ रहा है कि आप इसको कर सकते हैं, डुएबल है, ठीक है। मैनेजमेंट इजी आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जो अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई किया हुआ है तो वो मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकता है। मैनेजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बल्कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इंग्लिश भी डुएबल है, आराम से आ रहा है। हिंदी और कंप्यूटर इजी ही आ रहे हैं, कोई टफ नहीं आ रहा है। हिंदी काफ़ी इजी आ रही है, आराम से किया जा सकता है। साइंस और जीके अच्छा आ रहा है, मतलब साइंस और जीके में 25-25 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 25 से कम ही आ रहे हैं, कहीं 20 आ रहा है तो कहीं 18 आ रहे हैं। तो साइंस और एमपी जीके में इस प्रकार का देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें साइंस में कि क्या बायो ज़्यादा आ रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बराबर ही लगभग फॉलो हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगभग सिमिलर ही आ रहे हैं क्वेश्चन। ऐसा कोई नहीं है कि मान लीजिए 20 में से आपका 13 से 14 क्वेश्चन बायो से पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मिनिमम सबसे बराबर लगभग इक्वली आ रहा है। वहीं बात करें जीके की, तो बहुत सारे लोग जो लोग बोल रहे थे कि यार आबकारी में तो एमपी जीके से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या पटवारी में भी नहीं आएगा, और सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, दोनों एग्जाम अलग अलग है। एमपी पटवारी में एमपी जीके आएगा, और वही हुआ। एमपी जीके से यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि 1-2 अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 20 में से 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम एमपी जीके के आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में करंट अफेयर्स का पोर्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, खासकर वो एमपी का, जो कि पिछले 1 साल या पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में है, जो कि एमपी में कुछ भी हुआ है, कोई मतलब कि उद्घाटन हुए हैं या कोई चीज़ नई बनाई गई है या नई नियुक्तियां हुई, तो ऐसे संबंधित एमपी के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एमपी भी पढ़ना है, आपको ओवरऑल जीके भी पढ़ना है, ठीक है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और देखने को मिल भी रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन सारे, जैसे कि अधिवेशन से हो गए, संविधान से हो गए, ठीक है, संविधान के संशोधन से हो गए, पंचायती राज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एमपी का एग्जाम है, एमपी पटवारी इसमें शामिल है, तो पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे ही, भले उसका सब्जेक्ट इस बार नहीं है, लेकिन एमपी जीके के थ्रू पंचायती राज देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है।
तो इस प्रकार हो गया साइंस का पोर्शन, एमपी जीके का पोर्शन। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी वही लगभग 2 से 3 सिनोनिम, 2 से 3 एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, और आपका यहाँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, पीक्यूआरएस के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब नॉर्मल वही है जो पुराने यहाँ एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में देखने को मिलता आया है, उसी प्रकार का इंग्लिश भी यहाँ पर आ रहा है। हिंदी कंप्यूटर ईजी आ रहा है, जैसे कि समझ में आ रहा है, ठीक है। और शॉर्टकट की के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीबीएमएस, इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है। मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया, एमपीजी के बता दिया। रीजनिंग भी इजी आ रही है, रीजनिंग ऐसे ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, बल्कि रीजनिंग आपको 25 से थोड़ा कम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा बढ़ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप लोग मैथ्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ के सारे चैप्टर्स, चाहे वो अर्थमेटिक के हों चाहे वो एडवांस के हों, अच्छे से डीपली उनको पढ़ लीजिए। जिनका अभी आने वाले 10 दिन या 15 दिन या फिर अप्रैल में उनका एग्जाम है, तो काफ़ी अच्छे से आप मैथ को कवर कीजिए, क्योंकि मैथ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर मैथ बन जाता है तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहाँ आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं, वहाँ गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि जीके जीएस आप जितना भी पढ़ लेंगे कम ही रहेगा। तो ज़्यादातर आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको करके जाएँ तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही है, रिव्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जो लड़के जो मतलब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन 2 दिनों में दिए हैं, तो मॉडरेट एग्ज़ाम आ रहा है और अच्छा भी है। मॉडरेट एग्ज़ाम आना ही चाहिए, ज़्यादा इजी भी नहीं आना चाहिए ना ज़्यादा टफ। मॉडरेट एग्ज़ाम एक अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, जब चैप्टर यानी कि, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अगर ईजी एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपका फिर वहाँ नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं, बहुत टफ आ जाएगा तो फिर वहाँ बढ़ते भी है। इसलिए मॉडरेट एग्ज़ाम जो है अगर आता है तो वो क्या है कि बैलेंस बनाए रखता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ एग्ज़ाम अभी चल रहा है। आने वाली शिफ्टों में और देखते हैं क्या चेंजेस होंगे, और जैसे ही एग्ज़ाम हो रहा है उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी अपनी चेंज भी करते रहिएगा अपने पढ़ाई पे, ठीक है। और डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट जरूर देते रहें, चाहे आप कहीं का भी लगाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से लगाते हो आप, लेकिन मॉक टेस्ट डेली लगाते रहें। और जो आ रहा है उसका एनालिसिस भी शॉर्ट फॉर्म में करिए, ज़्यादा लंबा 3-4 घंटे का वीडियो मत देखिए। ओवरऑल कुछ ही आधे घंटे में पूरा दोनों शिफ्ट का ओवरऑल एनालिसिस कर लीजिए आप डेली बेसिस पे रात को, ठीक। और उस हिसाब से ही अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, इस एग्ज़ाम की या अदर एग्जाम्स की भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।